हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं लूसेंट जीके जीएस मॉक टेस्ट 12 को। इससे पहले आपका टोटल 11 लूसेंट जीके जीएस मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे कि पता है कि 2-3 दिन से क्लास बंद था, कोई बात नहीं, आज से फिर आपका क्लास स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और पता है कि ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, या डी निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर कर देंगे। जी सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़िए। टाइम्स अप। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दिल्ली, झांसी, मेरठ या डी कानपुर में? चलिए बताइए जल्दी से। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना कैसे है? वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उनको प्रेस कीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उनको भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, एक तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे और कोई भी क्लास या कोई भी जानकारी जैसे ही हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर कीजिए। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन संभव ही नहीं है। इसलिए आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना है। चलिए तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है और जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है उन्हीं के आंसर को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाता है। तो आप भी अपना आंसर देखकर अपना आंसर को कम्युनिटी टैब में लगवा सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपने आंसर कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु तेग बहादुर? चलिए फटाफट से लाइव में कीजिए आंसर। जी बिल्कुल, आपका हर रोज 8 बजे लाइव में क्लास होती है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? 17 बार। याद रखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसके ऊपर है। किस विदेशी यात्री में भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या डी फाइयान? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन ऐसा विदेशी यात्री है जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? चलिए जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है, मेगास्थनीज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं 7 का सी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरा पर पूछा जा रहा है, ना कि पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बताएंगे जल्दी से लाइव चैट में। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण या डी इनमें से कोई नहीं? ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच से वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है जी बिल्कुल। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से मापा जाता है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, आपको टाइम खत्म होने से पहले ही फटाक से आंसर कर देना है जी बिल्कुल। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या डी सिक्किम में? चलिए टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून या डी जयपुर जोधपुर में? चलिए फटाफट से आंसर करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। चलिए तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या डी पीली क्रांति? फटाफट से आंसर कीजिए जी बिल्कुल। आपको दिन के 24 घंटे में से ओनली 10 से 12 मिनट देने हैं इस क्लास में जी बिल्कुल याद रखिएगा। 13 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कृष्ण क्रांति। ये आपका कृषि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप जी बिल्कुल। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? झींगा उत्पादन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और बता दें झींगा जो एक प्रकार की मछली का नाम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण, भूस्खलन रोकथाम, दुग्ध उत्पादन या डी मत्स्य उत्पादन से? चलिए सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को रखा गया इस सेशन में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जी बिल्कुल। 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डाक सूचक अंक का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 16 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, तीसरा अंक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? जी बिल्कुल, आपको हर रोज रात 8 बजे आना है। बार बार बोल रहे हैं जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, डल झील पर स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पार्सियन या डी पाली में? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा जी बिल्कुल। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तेलुगु। याद रखिएगा भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आपको ए बी सी या डी करके आंसर कर देना है जी बिल्कुल। 20 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं बी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है, हथकरघा उद्योग। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। आज के सेशन में टोटल 35 प्रश्नों को लिया गया है, तो पूरा सेशन को देकर ही जाएंगे जी बिल्कुल। 21 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, तेमुचीन। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शरावती नदी, जोग जलप्रपात। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में हुई? बताएंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गुप्त काल में आपका बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में जी बिल्कुल।
टाइम्स अप। तो 24 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अलार कलाम ये गौतम बुद्ध के गुरु थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या डी उपराष्ट्रपति? टाइम्स अप। तो 25 का राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? चलिए आंसर करेंगे, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, यूरेनस ग्रह या डी वरुण ग्रह? जी बिल्कुल 26 का जो ही बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब है। वरुण ग्रह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यूकेलिप्टस, वाल्टन, सिनकोना या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 27 का राइट आंसर सी के साथ रह जाएगा, सिनकोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या डी जयलेपला दर्रा? और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, 28 का ए राइट आंसर है, शिवकिला दर्रा आपका है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी विस्तार पाया जाता है? ये कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर डबल स्टार लगा रखें, इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या डी लेटराइट मिट्टी? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 29 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, डी मीनार है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 30 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर या डी नई दिल्ली में? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? याद रखिएगा, अन्नामलाई। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो अन्नामलाई में। 31 का बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या डी ब्राह्मी? टाइम्स अप। तो 32 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मी लिपि। ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलिए आंसर कीजिए। और 1 मिनट की क्लास बची हुई है तो क्लास को पूरा देखकर ही जाए। जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, देवनागरी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या डी पास्कल? टाइम्स अप। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोयला है क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या डी तरल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चलिए आंसर कीजिए। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ दिल से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 35 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोयला आपका एक तत्व है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, चलिए फिर कल मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।